कहीं आजो ओ अरत दी तो लाख दुआई मोया लाख दुआई मोय मन दीजा भाई बड़े शीस मेरी और सब भरम उपाई सुख राम कहे मोह बस नहीं निज मन न्यारो होय। मनरिया सुना बने नामुक कहिया जोय। मेहर कौन है? सदगुरु की मेहर। सदगुरु मेहर से क्या होता है पहले ये समझ ले। महाराज ने कहा है कि जब तक शरीरधारी सदगुरु की मेहर नहीं होगी सत शब्द नहीं प्रकटता। मेरी मेहर बिना कोई हंसो अमर लोक नहीं जावे। यूं कोई ज्ञान न सीखे गुरु बिना ओट कर्म कर आवे। मेरी मेहर यानी अब महाराज तो नहीं है, अब महाराज की तो केवल सत्ता है। अब इस सत्ता की मेहर चाहिए। अब सत्ता की मेहर कैसे होगी? तो ये सत्ताधारी संत चाहिए। दोबारा शब्द को हमारे भीतर में जागरूक कराना है तो सत्ता चाहिए। सत्ता कहाँ है? सत्ताधारी संत में। जे सत्ता पंथ में अबई ओ जागत जागत जागे तो हरिजन को कारण नाही भरम ज्ञान सोई भागे। अब ये सत्ता कहाँ है? सत्ता पंथ में है कि सत्ता संत में है? अब हम रामसनी बन गए, रामसनी पंथ के अनुयायी बन गए। क्या रामसनी पंथ में जाने से ये सत्संग हमारे भीतर जागरूक होगा? महाराज कहते हैं कि अगर पंथ में सत्ता है, जे आ सत्ता पंथ में अभी अगर आपके पंथ में सत्ता है तो ये शब्द जग जाएगा। पंथ में सत्संग अगर जगता है तो संत का कोई कारण नहीं, संत की आवश्यकता नहीं है। पंथ में चले गए, शब्द जागरूक कर दिए। मगर पंथ में सत्ता नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं रामसनी पंथ के भी कई मत है। सब राम राम ही रट रहे हैं, सब अपने आप को रामसनी ही कहते हैं, मगर वहां शब्द की बात ही नहीं होती। ये क्यों हुआ ऐसा? वो पंथ को पकड़ के बैठे। अब हमें पंथ को तो पकड़ना ही है, मगर पंथ में संत को ढूंढना है। केवल पंथ के सहारे नहीं बैठना है, क्योंकि सत्ता है संत में। और वो भी आपके सामने 150 संत आएंगे। अब सबके अंदर वो सत्ता है नहीं, कोई बिरला सत्ताधारी संत रहेगा। उसका प्रमाण है जो आपके अंदर ये सत्संग जगा दे वही सदगुरु है। नाम देना अलग बात है,
कोई कहेगा यहाँ भजन करो, यहाँ भजन करो, यहाँ भजन करो, बानी पढ़ने वाला कोई कह देगा। भजन बताना अलग है, भजन को भीतर में प्रकट कराना वो बात अलग है। जो सदगुरु हमारे भीतर में सत्शब्द को प्रकट करा सकते हैं वही सदगुरु है, और बाकी सब गुरु है। यानी कुछ न कुछ तो उनसे भी आपको मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। तो अब ऐसे संतों को खोजो जिसकी शरण में जाने से हमारे भीतर में सत्शब्द जग जाए। अब ये सत्शब्द जागृत करने के लिए महाराज कहते हैं कि जे आ सता पंत में अब ही तो जागत जागत जागे, को हरिजन का कारण नहीं भरम ज्ञान से ही। और ज्ञान से हमारा भरम नहीं मिट रहा है, भरम मिटेगा सत्शब्द जगने से, और सत्शब्द जगेगा सत्ताधारी सद्गुरु की मेहर से। और सत्ताधारी सद्गुरु की मेहर कैसे होती है ये महाराज ने पहली श्लोक में बताया है। मन रिजासु ना बढ़े, नाम को कैया जो। अब ये मन निजमन क्या है? हर एक के पास मन की ये दो स्थिति है। एक है रात दिन विचार करने वाला मन, और एक भीतर की आत्मा की आवाज। भीतर में आत्मा की आवाज आती है, अगर सुनते हो तो वो है निजमन। कोई काम हम करते हैं, कभी कभी जो करना नहीं चाहते वो काम करने का प्रसंग आता है, तो अंदर से आत्मा कहती है कि ये मत करो। भीतर से हमको अंदर की आवाज आती है कि ये मत करो, मन कहेगा करो। ये तो मन काल है, वो तो कहीं भी हमें फंसा सकता है, हमसे कुछ भी काम करा सकता है, मगर भीतर में आपका निजमन है जो आपको रोकता है। और जो कोई निजमन की आवाज सुनेगा उसका भला ही होगा। तो मन और निजमन ये दो बातें हैं, सबके अंदर है। एक मन है और एक निजमन है। अब सद्गुरु की मेहर प्राप्त करनी है तो सद्गुरु का मन रिझाने से काम नहीं चलेगा। और रिझाना यानी क्या? राजी होना, खुशी होना। अब मन को जो बात चाहते हैं वो मन को अगर ला के दिया तो मन रिझता है। मन जो जो चाहता है, कबीरा मन तो एक है, हमारा मन सद्गुरु का मन तो मन ही है। अगर सद्गुरु के मन को ही हम रिझाते हैं तो महाराज कहते हैं कि ये बात होती नहीं। ये सत्ता एक संत से दूसरे संत के अंदर जाएगी नहीं। ये शिष्य है और ये सद्गुरु है, और ऐसी सत्ता यहाँ से यहाँ जाती है। अब ये शिष्य अगर सद्गुरु का केवल मन ही रिझाता है तो महाराज कहते कि नहीं, मन रिझास तो ना बने। अब मन कैसे रिझता है? जो सद्गुरु के मन को कोई वस्तु भाती है, जो चाहते हैं वो अगर कोई लाके दे तो सद्गुरु का मन ही रिझेगा, सद्गुरु का निजमन नहीं रिझेगा। दूसरी बात, अगर वो सद्गुरु है तो उसको ये भी पता है कि शिष्य के अंदर नाम कैसे जगे। वो ये कोशिश करेगा कि मेरी अंतरात्मा कैसे राजी हो। वो बाहर बाहर का उपाय नहीं बताएगा, मुझे ये ला दो, मुझे वो ला दो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। भौतिक सुखों की चाहना अगर ये शिष्य से कर रहा है तो वो सद्गुरु नहीं है। वो बिल्कुल उसका अपना मन उसके जो कहता है वो अपने शिष्य से मंगा रहा है। वो तो ये कहेगा, वो तो उसका भाव देखेगा भजन का, उसके अंदर भाव कैसा है, उसके अंदर प्रेम कैसा है। और भाव प्रेम प्रकट से ही इनकी आत्मा रिझेगी, और इनकी आत्मा रिझेगी तो कब बनेगा न्याय की ये यहाँ न्याय जगेगा। तो महाराज कहते हैं कि मन रिझा सो ना बने,
दूसरी बात, नामुक कहिया जो अगर ये संत है और ये अगर कहता है कि जा बेटा, मैंने तुम्हें आशीर्वाद दे दिया, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा, ऐसे सदगुरु पे भरोसा मत करो, क्योंकि ये वचन से कहने की बात ही नहीं है। एक व्यक्ति गुरु के पास आया, कहा कि मुझे नामदान चाहिए। अब वो गुरु ने कहा तुम्हें नामदान क्यों चाहिए? तो मुझे मोक्ष में जाना है। ठीक है, मोक्ष प्राप्ति के लिए जो नाम दान चाहिए वो नाम दे दिया। फिर ये गुरु कहने लगा शिष्य से, बेटा दक्षिणा। वो कहने लगा काय की दक्षिणा? अरे मैंने तुम्हें अभी नामदान दिया है, ये नामदान कोई छोटा मोटा थोड़ी है, इससे तुम मोक्ष में जाओगे, स्वर्ग में जाओगे, वैकुंठ में जाओगे, जहां जाना चाहे वहां जाओगे, इतना ताकतवर नाम मैंने दिया है। अब ये कहने लगा मुझे तो कुछ लगा ही नहीं, मेरे अंदर तो कुछ महसूस हुआ ही नहीं। तो ये भी बड़ा चालाक। जब ये गुरु ने उनसे दक्षिणा मांगने की कोशिश करी तो इन्होंने कहा कि गुरुदेव ये संपूर्ण भारत मैंने तुम्हें दे दिया, ये इंग्लैंड दे दिया, अमेरिका दे दिया, सब मैंने तुम्हें दक्षिणा में दे दिया। ये कहने लगा मुझे मूर्ख समझते हो? ये भारत, इंग्लैंड, अमेरिका तुम्हारे बाप की है जो तुम मुझे दक्षिणा में दे रहे हो? शिष्य कहने लगा जो तुम मुझे वैकुंठ, मोक्ष, कैलाश, ये जो तुम बता रही क्या तुम्हारे दादा के है जो तुम्हें सीधे पहुंचा रहे हो? तो कोई मुझसे अगर आशीर्वाद देता है तो उसके अंदर वो सत्ता ही नहीं है। ये आशीर्वाद देने की बात ही नहीं है। आशीर्वाद तो 3 लोक में दिया जाता है। आशीर्वाद तो माता पिता देते, बड़े देते हैं, और उनका आशीर्वाद लगता भी है। गुरु अगर हमारा शरीर का ही भला करता है तो वो गुरु नहीं है। ये तो ऐसी क्रिया है, ये तो पता ही नहीं चलती। ये तो शक्ति एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवाहित होती है जब दोनों का निगमन मिल जाए, दोनों में कोई अंतराय नहीं है, दोनों एक हो जाए, तब ये शक्ति यहां से यहां प्रवाहित होती है। यह है कुदरत कला। ये अगम गति है, ये कहने में, सुनने में, समझने में नहीं आती है। तो सावधान रहो ऐसे गुरु से। हमको समझना क्यों है बानी कि हमारा जो बहुत महत्वपूर्ण बात पे भ्रम है, अभी हम अटके हैं। शरीरधारी का भी आना कब तक लेना? एक दिन तो शरीरधारी को भी छोड़ना है। छोड़ेंगे तो मोक्ष पे कैसे जाओगे? क्या शरीरधारी को साथ लेके अमरलोक में जाओगे? एक न एक दिन तो उसे छोड़ना है। अब ये शरीरधारी गुरु से जब वो सत्ता आपके अंदर आ जाती है तब आप में कोई फर्क नहीं रहा, दोनों एक हो गए। अब तो छोड़ने की बात है। छोड़ना यानी क्या? जब तक वो जीवित है तब तक तो पूजनीय है, उनके बाद भी हम उनकी महिमा करते ही रहेंगे जब तक हम जीवित हैं। अब वो सारी वस्तु हमारे भीतर में प्रकट हो गई, अब उसका आनंद लो और अपने सद्गुरु की महिमा करते रहो। मन रिजासु ना बने नाम कहिया जोय, ओ अरद दीटो तोल हम लाख दुआई मोय। दुआई किसको कहते हैं? दुआई सौगंध, सौगंध। पुराने जमाने में सौगंध खाते थे। अगर सच्ची बात अगर किसी को कहनी है तो वो क्या करता था? सौगंध खाता था। अगर उसने सौगंध खा ली तो कोई अपील नहीं, उसकी बात पे विश्वास किया जाता था। अब महाराज हमारे लिए एक नहीं लाख सौगंध खा रहे हैं। क्यों? कि मैं जो कह रहा हूं वो बात सत्य है, मुझे सौगंध है, एक बार नहीं लाख बार। लाख दुआई मोय निजमन रीजा भाई। क्या सौगंध खा रहे हैं महाराज? सदगुरु का निजमन अगर रिश्ता है तो बड़े शीश में रीत और सब भरम उपाय।
इसके अलावा बाकी किसी से भी हम ये कहते हैं कि हमारे अंदर शब्द जग गया, तो महाराज कहते हैं कि नहीं जगा, ये सब भ्रम है। एक ही चीज है, सदगुरु का निज मन राजी हो जाए तभी ये सब प्रकट हो सकता है। क्योंकि ये कहने का विषय नहीं है, ये व्यवहार नहीं है, लेना देना नहीं है कि बहुत अच्छा शिष्य है, इसने बहुत मुझे कुछ दे दिया और वहीं जाके इसको न्यायाक्षर दे दो, नहीं दे सकते। उनके पास होते हुए भी वो नहीं दे सकते। यहाँ महाराज ने बंधन रखा है उसको। आगे बात आएगी, बहुत ही अच्छा विषय है सदगुरु मेहर का, सदगुरु कृपा का। किस किस से रिश्ते नहीं है सदगुरु। अगर थोड़े से लालच में थोड़े से कपड़े बिपड़े चढ़ा दिए, थोड़ी सी महिमा कर दी, थोड़ा खाने पीने का सामान ला गए, अगर वो रिझ गए और वो कह दे तुम्हारे ऊपर कृपा कर दिया, वो भ्रम है, ये नहीं होगा। ऐसा करना चाहिए, गुरु की महिमा करना चाहिए, भाव है आपका तो आप जरूर करो। तो महाराज कहते हैं कि लाख दुआई मोए निज मन रीजा भाई, बने शीश में रीत और सब भरम उपाई, सुखराम कहे मोह बस नहीं। निज मन न्यारो, मन के बस में नहीं है कृपा करना। मन से कृपा कोई गुरु कर ही नहीं सकते। महाराज कह रहे कि मोह बस नहीं। निजमन न्यारो है, मैं और मेरा निजमन अलग है। मुझे आप कितना भी रिझाओगे, निजमन किससे रिश्ता है ये खोजना है। सदगुरु का निजमन कैसे रिझे, आगे बात आएगी। जोरी जावे सतगुरु शीश जो तू, जोरी जावे सतगुरु शीश जो त्यो करानी, तो घट जागत माय बार नहीं लागे प्राणी, दिन मेर लग बात अरत रीगर मन लाओ उन पल उन पल पाव अलग विचार बीज के, वल घटावे सुख राम कहे कारण नहीं, मुख केण को होया, निज मन रीजा में हर रे तुरत शीस पर हो। देखो जो रिजावे सतगुरु, जो रिजावे सतगुरु शीस जो त्यों कराए। जो त्यों यानी क्या, जैसे तैसे, जैसे तैसे कोई सदगुरु को रिझाए, यानी सदगुरु को निजमन रिझाए। जो रिझावे सदगुरु शीस जो त्यों कराए। सदगुरु का निजमन रिझने के लिए शिष्य जो भी करता है वो सब कर रहा है। तो घट जागत बार बार नहीं लागे प्राण, तो घट जागत नाम। तो घट में नाम की जागृति होने के लिए समय नहीं लगेगा। समय लगाना है सदगुरु कैसे रिश्ते हैं, उसके लिए हमें क्या करना है, ये अगर शिष्य कर रहा है तो नाम जगने में समय नहीं लगता। हमारा होता क्या है, पहले तो ये हमें पता ही नहीं चलता है कि ये नाम की कला जगाने वाले गुरु है को, वो कैसे रहते हैं, उनकी रहनी करनी विचार क्या है, ये पूरे विषय में आएगा। एक बार एक नगरी में कोई सती थी और सती की बहुत महिमा होती है। और वो नगरी का जो राजा था, वो राजा की रानियां थी। वो रानियां राजा को कहती कि हमें सती कैसे रहती है दिखाओ। और राजा कहना कोई सती कोई अलग थोड़ी है, सर्वसामान्य स्त्री सती रहती है। नहीं नहीं, हम देखना चाहती है।
कोई विशेष बात तो जरूर है इसमें। हम रानियां होके हमारी कोई महिमा नहीं करते और वो सती की महिमा करते। विषय आता है कि सद्गुरु को पहचाने कैसे। तो राजा ने कहा ठीक है, मैं आपको ले चलूंगा, मगर हमको भेष बदल कर जाना पड़ेगा। आपको सती को देखना है, सती क्या करती है वो सब देखना है, तो मैं भी भेष बदल के जाऊंगा और आप भी भेष बदल के आना। अब ये सती का पति राजा का नौकर था, वैसे राजा के यहाँ कई नौकर था कर रहे थे। अब दरवाजा बंद था, राजा अपनी रानियों के साथ सती को मिलने के लिए, उसको देखने के लिए गए। तो बंद दरवाजा खोला नहीं गया। अंदर से सती ने आवाज दी, जब तक मेरे पति की आज्ञा नहीं होगी तब तक दरवाजा नहीं खुलेगा। राजा ने अपने रानियों को तरफ देखा, देखो सती के लक्षण क्या है। किसी के लिए भी दरवाजा अगर खोलना है तो मुझे मेरे पति की आज्ञा लेनी पड़ेगी। अब रानियां कहने लगी उसका पति तो अपना नौकर है, हम तो उनके मालिक हैं, कह दो। तो राजा ने कहा नहीं, आपको सारे सती के लक्षण देखना है तो वो जैसा कहती है वैसा हमें करना है। वापस चले गए और उस नौकर को कहा कि कल हम आपकी पत्नी को मिलने के लिए जाएंगे भेष बदल के। आप उन्हें कुछ नहीं कहना, केवल इतना आदेश देना कि कोई दरवाजा खोलने के लिए कहे तो खोल देना। अब पति ये सती को कह के चले गए राजा की चाकरी में। राजा फिर आए रानियों के लेकर, दरवाजा टकटकाया तो सती ने तुरंत दरवाजा खोल दिया, क्योंकि पति की आज्ञा मिल गई थी। अब दरवाजा खोलते ही वहां कुछ पत्थर पड़े थे और एक लाठी पड़ी थी, पत्थर और लाठी। साधारण सा घर, साधारण के वस्त्र में, कपड़े में कोई गहने नहीं थे, तो कोई ये नहीं था। एक साधारण स्त्री उसके सामने खड़ी थी। रानी कहने लगी यही सती है। राजा कहने लगा मैंने तो कहा वो कोई अलग नहीं है, ये तो बहुत मामूली है, चलो इनसे बातचीत करो। तो उसने कहा कि ये लाठी क्यों पड़ी है। रानी ने पूछा, अब रानी तो नहीं थी, भेष बदल के आई थी। हाँ, वकील साहब आ गए शायद। तो ये लाठी क्यों रखी है, तो वो कहने लगी कि मेरे पति राजा के दरबार में है, कभी अगर राजा क्रोधित हो जाए तो मेरे पति को भी क्रोध आएगा। जब क्रोध लेके घर पे आएगा तो वो क्रोध पे मुझ पे ही निकालेगा। जब मेरे पति बहुत गुस्सा उसको अगर हो और उसको लाठी से मारने की इच्छा हो तो लाठी कहाँ ढूंढने जाएंगे। क्रोध तो शांत उनका जब ही होगा जब वो मुझे पीटेंगे। अब उनकी इच्छा अगर है मुझे लाठी से पीटना तो लाठी ढूंढने कहीं जाएगी, फिर क्रोध चला जाएगा उसका। इसलिए मैं ये लाठी 24 घंटे यही रखती हूँ। तो ये पत्थर कैसे, कभी कभी पत्थर को मारने की इच्छा होगी कि भाई पत्थर से अपनी पत्नी को मारे, तो उसके लिए राम जी महाराज ने धन्य हो। हमारे वकील साहब का आगमन आज की सत्संग में हो चुका है। धन्यवाद वकील साहब का। तो ये लाठी और पत्थर मेरे पति के लिए है, वो जब चाहे मुझे पीट सकते हैं। तो राजा रानी की तरफ देखने लगे, रानी राजा की तरफ देखने लगी। और राजा ने कहा कि क्या तुम्हारे अंदर ये सती जैसा तुम्हारा मन बन सकता है कभी। रानी कहने लगी नहीं। तो सती को पहचानना भी कठिन है और संत को भी पहचानना कठिन है। संत की कोई पहचान नहीं है, वो चाहे भेष में भी हो सकता है
या वो गृहस्थी भी हो सकता है, वो पढ़ा लिखा भी हो सकता है, वो अनपढ़ भी हो सकता है। एक ही चीज उसके अंदर से वो जो सत्शब्द है, वो कुदरत कला उनकी मेहर से हमारे घट में प्रकट जाए। बस यही एकमात्र उसका प्रमाण है सद्गुरु होने का। अगर ये निर्नाम जागृत नहीं हो सकता, सत्संग हमारे भीतर में नहीं जगता है, तो वो गुरु कितना भी बड़ा क्यों न हो, लाखों करोड़ों उसके शिष्य क्यों न हो, और कितने भी उसके धाम क्यों न हो, अगर ये शब्द नहीं जगता है तो उसको छोड़ने में भलाई है। और उसके गिने चुने शिष्य हो, कोई एकाधा ही उसको मानता हो, मगर वो ये कुदरत कला हमारे भीतर प्रकट कराने का सामर्थ्य उसके अंदर में है, तो उनको छोड़ो मत, पकड़ो मत। यही है वो सद्गुरु। नहीं तो सद्गुरु मिलने के बाद हमारा 50% काम हो गया, भजन तो बाद में करेंगे। हम कहीं जा रहे हैं धनवान सेठ के पास। अब ये धनवान सेठ का जबान भी हमको अगर दे दिया उसने, तो 50% काम हमारा हो गया। शब्द तो दे दिया ना उन्हें, देने को तो कह दिया। ऐसे ही सद्गुरु मिलने से 50% हमारी यात्रा पूरी हो गई। जो रिजावे सदगुरु शीस ज्योत्यो करानी, तो घट जागत नाव बार नहीं लागे प्राणी। इन्हें मेर लग बात अरत रिजर मन लावे, अरत रिजर मन लावे, उन पल विचार बीज केवल घटावे। जब सदगुरु रिझ जाएंगे तो उसी पल में, पल कह रहे महाराज, ऐसा नहीं है कि अपन आग पे उंगली रख दी और वे 5 मिनट बाद जलेंगे, उसके चटके बाद में लगेंगे, नहीं। उसी पल में, जिस पल में सदगुरु रिझ रहे, उसी पल में वो नियंचर हमारे घट में आ गया। केवल घटना, केवल का बीज ही नियंचर है, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। उन पल पाव, उन पल पलक विचार केवल घटावे, बीज केवल घटावे, सुखराम के कारण नहीं, मुख केड़े को कोय। अब यहाँ सदगुरु के मुख से कहने का कोई कारण नहीं। अब कभी कभी कहना पड़ता है तो संसार की सुख की बात कहेगा, जाओ आपकी इच्छा पूरी हो। मगर ये अगर कहता है कि जाओ तुम्हारे अंदर सत्संग का प्रकट हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। और वचन की मेहर होती है सिद्ध पुरुष की। जो सिद्ध पुरुष रहते हैं उनके मुख में वो सिधाई की ताकत रहती है, वो जो कहते हैं वो हो जाता है। सिद्ध में और सदगुरु में बहुत बड़ा अंतर है। ये सदगुरु सिद्ध से भी बड़े हैं। सिद्ध पुरुष को तो सारा संसार मानता है, मगर ये सदगुरु सिद्ध से भी बड़े महापुरुष है। इसलिए एक एक चीज को हमको ध्यान में रखना है, समझकर भजन करना है।